टेक सेतु आपको जोड़े डिजिटल दुनिया से। आपका लक्ष्य, हमारा मिशन, तकनीकी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक जो लगभग 2-3 हमारी एक्सेल की जो क्लास हुई है, तो उसमें हमने एक एक्सेल का सिंपल परिचय, रोज एंड कॉलम्स किस तरह से होते हैं, और उसके बाद हमने देखा एक सामान्य डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आज हम डाटा एंट्री से आगे बढ़ेंगे और एक्सेल में कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे, और कुछ एक्सेल से रिलेटेड हमने बेसिक कमांड्स भी बताई थी, तो वो भी आई होप कि आप लोगों को ध्यान होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज नई नई चीज़ें सीखते हैं एक्सेल में। तो आज की क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल लाइंस के साथ करते हैं। तो आज की मोटिवेशनल लाइंस है, सफलता के लिए सफलता की इच्छा, सफलता के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सफलता तक जरूर पहुंच जाएंगे। अर्थात जो सफलता के लिए जो चाह है, सफलता प्राप्त करने के लिए जो सफलता प्राप्त करने की इच्छा है, उसकी इच्छा, जो असफलता का डर होता है ना, कि अच्छा यार, कई बार हम सोचते हैं अगर हम सफल नहीं हुए तो फिर इंसान वहीं छोड़ देता है, उसको करता ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में डर लगा हुआ है। तो यही कहा गया है इस मोटिवेशनल लाइंस में कि असफलता की जो इच्छा पैदा हुई है ना आपके दिमाग में, उससे अधिक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आपकी सफलता की इच्छा बढ़ा लो, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की इच्छा असफलता पर भारी पड़ेगी। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को और कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखते हैं। एक्सेल ओपन करूंगा। Start window, search window, E, Microsoft Edge, app 1 of 1 X, Excel, app 1 of 1 level X. Desktop list, op, start window, search, desktop list, op, studio, op 31.0, book 2, Excel row 1, column 2, 2 of 2, book 2, blank workbook, sheet 1, table, a 1. तो शीट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको सामान्य कमांड्स बता देता हूं, फिर चीजें हम कुछ नई चीजें शुरू करते हैं। तो एरो कीज, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, ये रोज एंड कॉलम्स पे यानी अलग अलग सेल में नेविगेट करने के लिए होता है। राइट एरो, लेफ्ट एरो अलग अलग कॉलम पे नेविगेट करने के लिए, ठीक है। और अप एरो, डाउन एरो अलग अलग रोज पे मूव करने के लिए। अब एक चीज मुझे बताइए, A 1. जब मैंने कहा कि राइट एरो, लेफ्ट एरो अलग अलग कॉलम पे मूव करने के लिए है, तो क्या वो रो पे मूव नहीं कर रहा? वो मूव कर रहा है, लेकिन वो सेम ही रो पे मूव कर रहा है और कॉलम चेंज होते जा रहे हैं। जैसे अभी A 1. A1 पे हूं मैं, अब राइट एरो करता हूं, B1. B1, C1. C1, D1. D1। अब ये 1 चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब है लाइन तो वही रहेगी, पंक्ति वही रहेगी, कॉलम अलग अलग बदल जाएंगे। और अप एरो, डाउन एरो में क्या होता है, कॉलम सेम रहता है लेकिन रो बदल जाती है। D1. जैसे D1 पे है अभी, अब डाउन एरो करता हूं, D2. D3. D3, D4. D4, D5. D5, यानी D मतलब जो D कॉलम है वो तो सेम है,
और हम 4 तक आ गए, 5 तक आ गए, यानी रो चेंज हो रही है, लाइन चेंज हो रही है। ठीक है। और एक्सेल को आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। किससे? चेस तो देखा ही होगा आप लोगों ने। चेस में रोज एंड कॉलम्स होती हैं। कैसे? चेस में जो आप, जिसने चेस सीखी होगी या सुना होगा, उनको पता होता है कि चेस में सबसे पहले हम राइट से शुरू करते हैं। तो राइट में जैसे हमने हाथी लगाया, फिर उसी के पास में हम लगाते हैं, आई थिंक घोड़ा लगाते हैं, फिर ऊंट लगाते हैं, फिर राजा लगाते हैं, फिर रानी लगाते हैं, फिर वापस से ऊंट लगाते हैं ऊपर वाला, फिर आगे फिर घोड़ा लगाते हैं, फिर हाथी लगाते हैं। यानी दोनों तरफ हाथी, दोनों तरफ हाथी के पास में घोड़े, दोनों घोड़ों के पास में ऊंट, फिर बीच में राजा रानी। ठीक है। तो इस तरह से होता है। और इस लाइन के ऊपर वाली लाइन होती है प्यादे की, यानी सैनिक जो लगे रहते हैं, राजा इनके आगे खड़े होते हैं। तो कैसे होते हैं वो? जो आपका जो राइट हैंड पे हाथी है वो एक कॉलम है, फिर घोड़े की तरफ लेफ्ट में खिसक जाओगे तो दूसरा कॉलम है, और जब ऊंट की तरफ आ जाओगे थोड़ा और लेफ्ट में खिसक के, तो वो क्या है? वो तीसरा कॉलम है। राजा पे चौथा कॉलम, रानी पे पांचवा, फिर ऊंट पे छठा, फिर घोड़े पे वापस सातवां, और फिर हाथी दूसरा लेफ्ट वाला जो हाथी है, राइट से शुरू होके लेफ्ट वाले हाथे पे गए तो वो कौन सा कॉलम हो गया? आठवां। टोटल 8 कॉलम होते हैं चेस में। रोज रोज में इसी तरह से आपके राइट हैंड हाथी पे वापस आ जाओ, सीधे हाथ पे जो खड़ा है। अब उस हाथी को आगे इसी लाइन में ऊपर की तरफ, सामने वाले की, एनिमी की तरफ आप बढ़ाते रहोगे, सीधा, लेफ्ट राइट नहीं, सीधा ही बढ़ाते रहोगे, तो वो लाइनें चेंज करता रहेगा। रो 1 2 3 4 5, और वो दुश्मन की तरफ चलता जाएगा इसी तरह से। तो एक्सेल में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। ठीक है। चलिए, तो फिर अब कमांड्स में आपको बता रहा था। देखो, रो एरो कीज हो गई, उसके अलावा टेब और शिफ्ट टैब। टेब नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल तो सब में ही है ना, सेल तो बने ही है, रोज एंड कॉलम से मिलके सेल बनते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए क्या करेंगे? टेब, और शिफ्ट टैब से प्रीवियस कॉलम। जिस तरह से आप राइट एरो लेफ्ट एरो कर रहे थे, वैसे टैब और शिफ्ट टैब का भी यूज कर सकते हो। अप एरो डाउन एरो कर रहे थे, उसी तरह से एंटर और शिफ्ट एंटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कंट्रोल होम। आपको पहुंचा देगा पहले सेल पे, आप कहीं भी रहो। कंट्रोल एंड पहुंचा देगा, आप कहीं भी रहो लास्ट सेल पे। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ चर्चा कर लेते हैं। कंट्रोल राइट एरो लास्ट कॉलम पे पहुंचा देगा, XFD1 बोलेगा जहां पर। कंट्रोल लेफ्ट एरो पिछले बिल्कुल पहले कॉलम पे ला देगा, कहीं भी रहो। कंट्रोल अप एरो पहली रो पे ला देगा, सेम कॉलम पे मूव करेगा। अगर B1 से लेकर के आप B1 पे रहते हुए कंट्रोल डाउन एरो करोगे तो बिल्कुल लास्ट रो पे पहुंच जाओगे, जो 10,48,576 है, और वापस आना है सेम जगह, तो कंट्रोल अप एरो करो। तो यानी कंट्रोल अप एरो डाउन एरो अलग अलग रो पे सीधा ऊपर नीचे तो जंप करने के लिए होता है, और डाटा होगा तो फिर डाटा पे लास्ट और शुरू में ऊपर नीचे आने के लिए काम आता है। अच्छा, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A है। ठीक है। और शिफ्ट के साथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? शिफ्ट को पकड़ के रखोगे, डाउन एरो करते जाओगे तो नीचे की तरफ सेल सेलेक्ट होगा, राइट एरो करोगे तो राइट की तरफ सेलेक्ट होता जाएगा, अप एरो ऊपर की तरफ करोगे तो ऊपर होता रहेगा। सेम काम करेगा कमांड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करने का तरीका। कंट्रोल के साथ अगर डैश बटन दबाओगे तो डिलीट के लिए डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखो, सुनो, कंट्रोल डैश। Delete dialog. Delete window. Delete grouping. Shift cells left radio button checked. Alt plus L1 पहले of 4. सेल को डिलीट करने का है,
Shift cells up radio button checked Alt plus U2 of 4. लेकिन ये कुछ और चीज बोल रहा है, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट राइट, जो भी बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जो बाद में जो सेल आएगा आगे पीछे से, वो कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, ऊपर या नीचे। ठीक है, वो तो ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं डाउन एरो से। Entire row radio button checked Alt plus Entire R3 of row, 4. यानी अब रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस पे एंटर करोगे तो Entire column radio button Entire checked Alt column. plus C4 of 4. कॉलम डिलीट हो जाएगा। Shift cells left radio ठीक है, button ये है। checked. अच्छा, इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे भाई? Book 2 Excel sheet 1. इंसर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी। इंसर्ट करने के लिए यानी नई रो और कॉलम लाने के लिए, बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, यानी बेसिकली वो डैश जो माइनस का चिन्ह है उससे क्या हो रहा है, उससे डिलीट हो रहा है। और जो शिफ्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, प्लस का चिन्ह बनता है। तो मतलब बात बरोबर है। प्लस किस लिए है? इंसर्ट करने के लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, यानी Edit blank. प्रेस कर रहे हैं। Sheet 1 table. तो वो करके देखते हैं। Insert dialog. Insert window. अब Insert ये grouping. इंसर्ट डायलॉग है, वो डिलीट डायलॉग था। अब देखो, Shift cells down radio button. Entire row radio button. Entire column. Shift cells right मतलब कि radio जिस पे button. एंटर Book करोगे 2 Excel sheet. वो आपके कॉलम में उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य कमांड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। D6 D5 D4 ठीक है, C4 C1 B1 A1 A1. आज मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूले सिखाने का तरीका सबसे अच्छा यही रहता है कि मार्कशीट वगैरह को छोटा मोटा डाटा हम तैयार करें। हाँ जी जी, किसके साथ किया मतलब? हाँ, शिफ्ट कंट्रोल प्लस मतलब इक्वल प्रेस करना है, जो आपके बैक स्पेस के पास नहीं है क्या? आप वापस से करना, बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा, सब में काम करेगा। अच्छा, अगर आप अलग से एक्सटर्नल कीबोर्ड का यूज कर रहे हो ना, तो आप एक काम कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं, तो उसके साथ आप एक काम भी कर सकते हो। उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इधर नमपैड में प्लस और माइनस ऑलरेडी बटन बने हुए हैं, तो फिर आपको शिफ्ट की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ माइनस वाला दबाओगे तो डिलीट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे सीधा, फिर उसमें शिफ्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें प्लस वाला, हाँ, उससे आपका लैपटॉप का ही कीबोर्ड है क्या? एक्सटर्नल है? हाँ, तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल से करके देख लो। होम की, होम की देखो, होम की अगर आपके में लैपटॉप डिपेंड करेगा कितना पुराना, बाकी होम की वैसे ऊपर होती है। देखो, होम की ऊपर होती है जो एफ, कई लैपटॉप में क्या होता है, F11 F12 जो होता है ना पहली लाइन में, वो भी होम और एंड का काम करता है। ठीक है, जैसे मेरे में भी करता है। और कईयों में क्या करता है, वो F12 के बाद 4-5 बटन और होते हैं, उसमें से कोई एक लास्ट में डिलीट वाला काम करता है, फिर इंसर्ट का काम करता है, फिर होम और एंड का काम करता है, कईयों में प्रिंट स्क्रीन भी होती है। तो इस तरह से काम करते हैं वो बटन। आपको क्या करना है मैं बताऊं तरीका, हेल्प ऑन करना, इनपुट हेल्प ऑन, और सारे बटन का लोकेशन समझ लेना है, क्योंकि हर कंप्यूटर में हर लैपटॉप में थोड़ा फर्क होता है कीबोर्ड में। ठीक है, बाकी डिलीट करने का तरीका अंदर से भी बता देंगे बाद में, A2 तो मैं शॉर्ट A1 बता रहा A2 A1 हूँ। A1. चलिए, छोटा मोटा मार्कशीट का डाटा तैयार करते हैं हम, फिर थोड़ा फॉर्मूले अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इस मार्कशीट में हम ज़्यादातर सिंपल फॉर्मूलों का यूज़ कर लें। तो चलिए, A1 A1, ध्यान दीजिए रोज और कॉलम में कैसे डाटा फिल हो रहा है, ध्यान दीजिए। A1 में हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, लिख सकते हैं या फिर नेम ही लिख दो। Edit N A M E aim space Name O F of of space E A E space स्टूडेंट, S T U
E, E, D, E, and E, S. Sheet 1 table, A2. Name of the students overflowing A1. ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब हम अभी हेडिंग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं टेप प्रेस कर रहा हूं, टेप का मतलब अगले कॉलम पे जा रहा हूं, B1. B1 यानी उसी के बरोबर में, ऊपर में ही। अब यहाँ विषय डाल रहा हूं मैं, हिंदी डाल देता हूं या इंग्लिश, चलो इंग्लिश डाल देते हैं। Edit E, N, G, L, I, S, H. इंग्लिश। Sheet 1 table, C1. अब C1 टेप किया मैंने, C1 में डालूंगा हिंदी, I, N, D, I. हिंदी। Sheet 1 table, English B1, Hindi C1. तो C1 में क्या आ गया, हिंदी, और B1 में क्या आ गया, रो सेम ही है, ध्यान रखना। पहली में हेडिंग तो ऊपर ही डलेगी ना, नीचे नहीं डलेगी ना। तो चलिए C1 में हिंदी, आगे चलते हैं। D1. D1. तो C1 और अब D1 टेप किया मैंने, D1 पे डाल देते हैं हम सोशल साइंस। चलो ठीक है, साइंस डाल दो सर। साइंस डाल देता हूं, चलो। Edit S. C, I, E, N, C, E, science, space, sheet 1 table, E1. कितने हो गए विषय हमारे, 3। अब SST डाल दे, या चलो SST डाल देते हैं, SST डाल रहा हूं मैं, Edit S, S, T, ठीक है। sheet 1 table, F1. SST E1. SST से पहले Edit मैथ blank. भी डाल देता हूं, चलो। M, A, T, H. Sheet 1 table, F1. मैथ कितने सब्जेक्ट हो गए, चलो कोई नहीं, कम ही रहेंगे तो कोई बात नहीं। SST S, T. Sheet 1, SST F1. F1 तक डाटा चला गया, देखो। तो A1 में ए कॉलम में क्या है, नेम, नेम जाएंगे नीचे तक। B1 में क्या है, इंग्लिश, तो उसमें नीचे तक हर स्टूडेंट के आगे उसके सब्जेक्ट के नंबर डलेंगे। फिर हिंदी C1 में है, फिर Math E1. Science, Hindi, English. Name of the देखो students cropped मैं नाम A1. सुना देता हूँ। Name of the students cropped A1. A1 में नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर राइट एरो करता हूँ, English B1. इंग्लिश B1, राइट एरो, Hindi C1. हिंदी C1 में, Science D1. साइंस D1, Math E1. मैथ E1, ठीक है। 4 हो गए सब्जेक्ट, 5वां है SST F1. SST। अब 5 ही रख लेते हैं, चलो ठीक है। और ऐड करना है क्या, G1. सर ये बी में जो आपने सब्जेक्ट ठीक है वैसे तो ऐड किया, लेकिन वो जो फॉर्मूला लगेगा तो वो B2 कोलन F2 से लगेगा ना। तो आप ऐसा अभी करते उस पे तो आप उस पे जा ही क्यों रहे हो, अभी SST F G1. अभी हम हेडिंग लगा रहे हैं। ओके, तो सर आप 5 ही रहने दीजिए क्योंकि फिर लोगों को डिफिकल्टीज आ सकती है। क्या बोल रहे हो, 5 ही रखें, हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी ये कॉमन चीज समझ लो कि 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 500। तो 5 सब्जेक्ट के 500 नंबर है, और प्रत्येक बच्चे को हमें देने 500 में से ही नंबर आएंगे। हिंदी में से, इंग्लिश में भी 100 में से आएंगे, इंग्लिश में भी 100 में से, हिंदी में भी 100 में से, मैथ में भी 100 में से, और साइंस में भी 100 में से, SST में भी 100 में से आएंगे। चलिए अब पहले नाम भी लिखेंगे, चलो वापस पीछे आ रहा हूँ। SST Math Science D SST F1. देखो मुझे डायरेक्ट आने के लिए, पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल लेफ्ट एरो से मैं सीधा आ जाऊंगा। Name of the students cropped A. नेम पे आ गया मैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट कॉलम है अपना A। अब 1 जो रो है उसमें अपने सब्जेक्ट के नाम की हेडिंग डली हुई है, रो नंबर 1 में, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, अगली रो पे जाऊंगा। कॉलम तो यही रहेगा, ए वाला ही, क्योंकि नेम के नीचे नेम ही आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं हिंदी के नीचे किसी का नाम लिख दूंगा जाकर के, उसके नीचे तो हिंदी के सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, है ना। ये समझने वाली चीज है। A2. A2, ध्यान दीजिए, A2 में नाम लिख देता हूं मैं, चलो Edit R A J. चलो मैंने राज दे दिया, ठीक है। अब मैं टेप प्रेस कर रहा हूं,
Sheet 1 table. B2. अब बी टू में कौन सा सब्जेक्ट था भाई? हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि बी कॉलम में किसका सब्जेक्ट है? इंग्लिश। और हेडिंग हमने कहा दी थी B1 में, और B2 में उसी के नीचे हम नंबर देंगे उसको, बच्चे को। चलो हम दे देते हैं, कुछ नहीं, Edit 8. 5. 8 नंबर दे दिया उसको, ठीक है। टैब प्रेस कर रहा हूँ। Sheet 1 table. C2. C2 में मतलब सी कॉलम में कौन सा सब्जेक्ट आएगा? हिंदी में नंबर दे देते हैं उसको, चलो Edit not 0. 90, ठीक है। टैब प्रेस कर रहा हूँ। Sheet 1 table. D2. D2 में कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। अगर भूल गए हो तो क्या करो, फिर अप एरो कर लो, एक बार पता चल जाएगा। Science D1. D1, साइंस D1, वापस डाउन एरो कर लो, D2. D2 में आ गए वापस, ठीक है। तो इसमें भी नंबर दे देते हैं उनको, साइंस में, Edit 8. 0. ठीक है, 80। टैब प्रेस करते हैं। Sheet 1 table. E2. E2 में क्या है? मैथ, ठीक है। मैथ में भी नंबर दे देते हैं, Edit 7. 9. ठीक है। टैब प्रेस करते हैं। टैब किस लिए कर रहे हैं? अलग अलग कॉलम पे जाने के लिए। कॉलम तो, रो तो सेम ही है क्योंकि 2 है ना, सारी रो तो 2 ही रहेगी, Sheet 1 table. F2. क्योंकि जो राज का डाटा है उसी के उस राज जो नाम लिखा है A2 में, अब वो 2 वाली रो जो है ना, पूरी राज के लिए आरक्षित है, उसका राज का पूरा सब्जेक्ट का डाटा रहेगा उसमें। 7 F2. अच्छा, F2, SST F2. SST। अब SST कौन से कॉलम में है? F कॉलम में। F1 में हमने हेडिंग बनाई थी SST, और अब F2 में हम डाटा डालेंगे, उसका मतलब मार्क्स डालते हैं। Edit 8. 3. ठीक है, अब ये डल गए, राज का पूरा सब्जेक्ट के मार्क्स डल गए। नाम के नीचे नाम आ गया स्टूडेंट का, राज। हिंदी के नीचे, इंग्लिश के नीचे उसके मार्क्स आ गए, साइंस के नीचे, SST के नीचे, मैथ के नीचे। हाँ जी, सर हम कॉलम में पढ़े जैसे अब तो हम जैसे बहुत नजदीक थे A2 वैसे मतलब सेकंड रो में थे, तो फटाक से हमने एक बार अपेयर हो करा तो हमें मालूम पड़ गया हेडिंग बहुत चाहते कर। अभी हम बहुत नीचे आ गए, 10-15 स्टूडेंट मतलब 10-15 रो में नीचे आ गए। अब जिस कॉलम में हम खड़े हैं वहां पर अगर हम कंट्रोल होम करेंगे तो बिल्कुल हेडिंग पे आ जाएगा वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कंट्रोल होम मत करो, कंट्रोल होम मत करो, कंट्रोल गलत कर रहे हो। कंट्रोल होम नहीं, मैंने बताया था कंट्रोल अप एरो। फर्स्ट है उसी कॉलम में, उसी हेडिंग पे आएगा फर्स्ट पे, फिर वापस पीछे लास्ट में पहुंच जाओ, लास्ट नाम पे या जो भी था उस पे कंट्रोल डाउन एरो के साथ जंप कर जाओगे सीधा, बीच में सबको छोड़ के। अभी करके दिखा दूंगा, नाम थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अभी Sheet 1 table. 79 E2. 83 F2. अब F2 के आगे तो कुछ है नहीं, जी पे तो हमारा कुछ है ही नहीं। अब हम क्या करें, एंटर करते हैं। E3. हाँ, 79 E2. 83 F2. F3. 83 F2. हाँ, वो तो अभी हेडिंग बना लेंगे, वो मैंने बनाई नहीं है अभी, ठीक है। अभी बना लेंगे लास्ट में डाटा फिल करने के बाद। Raj A2. तो मैंने क्या, हाँ जी, एक बार थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे क्या सिखा रहे थे? एक्सेल सीख रहे हैं हम। A3. आप देखो, अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, ठीक है। Raj A3. चलो अब मैं वापस आया हूँ पीछे, राज के नीचे नाम लिखा, Raj A2. A2 में है, A3. A3 में डाल देता हूँ किसी का नाम। Edit selected H. A. D. H. A. ठीक है। अच्छा, कुछ कॉलम हमने वैसे भी Sheet छोड़ 1 दिए, table. जैसे B3. सीरियल नंबर का, वो चाहे तो बाद में आप लगा लेना कभी, Radha B3. ठीक है। अब राधा मैंने नाम लिखा है, तो अब देखो Radha A3. A3 में राधा है, टैप करता हूँ। B3.
अब B3 में राधा को नंबर दूंगा मैं। Edit 8. 7. Sheet 1 table C3. Edit 5. 8. Sheet 1 table D3. अब D3 पे पहुंच गया हूं, मैं तेजी से नंबर डाल रहा हूं, ठीक है। Edit 5. 8. Sheet 1 table E3. E3 पे आ गया हूं। Edit 3. 8. Sheet 1 table F3. F3 पे आ गया हूं, ठीक है। Edit 5. Dash. Dash. क्रॉस से प्रेस, 3. ठीक है, यहीं तक था। अब राधा का भी पूरा कंप्लीट हो गया है। एंटर करूंगा, ध्यान देना। Sheet 1 table F4. देखो एक खास बात, जब आप डाटा भर रहे होंगे ना तो एक्सेल अपने आप समझ जाएगा कि जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं ना, कुछ करोगे नहीं, तो लास्ट में जैसे मैंने अभी क्या किया, F3 में मैंने उसके नंबर भरे और मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर करने से वैसे जाना कहाँ चाहिए उसको, F4 पे, लेकिन वो एक्सेल को पता है कि आप डाटा फिल कर रहे हो, तो सीधा कहाँ लेके आ गया, वो A4 पे ले आया। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब सीधा बस भरो, आप डाटा फिल करना शुरू करो। मैं अगला नाम दे रहा हूँ, अगला नाम लिख रहा हूँ। Edit R. E. E. N. A. Sheet 1 table B4. Edit 5. Sheet 1 table C4. C4 में भर दे, नंबर डाल देता हूँ। Edit 3. 8. Sheet 1 table D4. Edit 9. Sheet 1 table E4. Edit 5. 6. Sheet 1 table F4. F4 पे डाल देता हूँ। Edit 4. अब एंटर कर देता हूँ क्योंकि मुझे वापस पीछे आना है, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। Sheet 1 table F5. ये मार्कशीट भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग भी अपनी एक्सेल सीट में जाकर के देख लेना। इसके में सर, हाँ जी, जी सर, जैसे हमने डाटा फिल कर दिया इसी जैसे आपने बताया, लेकिन सर अभी इसी स्टूडेंट का हमें रोल नंबर डालना है, तो फिर वो कॉलम कैसे चेक करेंगे? वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। Edit K A V I T A. Sheet 1 table B5. Edit 5. 6. Sheet 1 table C5. Edit 8. 7. Sheet 1 table D5. Edit 5. Sheet 1 table. Edit 6. Sheet 1 table F5. ठीक है, F5. इतना ही रखते हैं। 4 लोगों का डाटा ले लिया। अच्छा, अब ये सर ने जो पूछा था, इनकी भी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे मैं भूल गया कि Sheet 1 table 56 E5. 45 F5. F5 पे कौन सा वो था, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल अप एरो, SST F1. देखो बता दिया इसने SST। वापस नीचे आता हूं मैं, 45 F5. बिल्कुल F5 पे बिल्कुल लास्ट में वापस आ गया मैं। 54 8 Kavita A5 6. ठीक है, 4 लोगों का डाटा लिया है, 5 का ले लेते हैं, चलो किसी और का ले लेते हैं। सर जितने सब्जेक्ट उतने के लोग लेने पड़ेंगे ना आईब्रो? ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट तो 6 होते हैं, तो फिर क्लासों में हजारों स्टूडेंट होते हैं, तो वो कहाँ से होते हैं फिर। Edit R. A. J. E. S. H. हाँ हाँ, स्टूडेंट सब्जेक्ट से क्या लेना देना है स्टूडेंट का। सब्जेक्ट तो अपने क्लास में 5-6 ही होते हैं, स्टूडेंट तो सैकड़ों होते हैं। Sheet Rajesh A6. Kavita Rajesh A6. तो ये ऐसा कोई नियम नहीं होता। B6. फिर तो हमें क्लास में 5-6 स्टूडेंट से ज्यादा एडमिशन ही नहीं ले Edit सकते। 5. 8. Sheet 1 table सब्जेक्ट है C6. उतने Edit लेंगे 5. 9. Sheet 1 table अच्छा, एक और D6. मैं डाटा फिल कर रहा हूँ। Edit 4 5. Sheet 1 table E6. E6, Edit 5 4. Sheet 1 table F6. Edit 7. ठीक है, तो ये 5 लोगों का हमने डाटा फिल कर लिया है। नाम बताऊंगा मैं आपको। अब करने की जरूरत पड़ रही है मुझे कंट्रोल होम, क्योंकि मुझे पहले सेल पे आना है। कंट्रोल प्लस होम, Sheet 1 table. Name of the students cropped A1. देखो सीधा में आ गया नेम ऑफ द स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, अब मैं करूंगा डाउन एरो, मैं पूरे नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी इसके नीचे कितने नेम लिखे हैं वो सुनाऊंगा मैं। डाउन एरो, Raj A2. राज A2, Radha A3. राधा A3, Reena A4. रीना A3 4 में है ना, हाँ। Kavita A5. A5 कविता, Rajesh A6. राजेश A6। ठीक है, तो ये हमने नाम अपने हिसाब से वैसे ही हमने बना लिए। ठीक है, अच्छा वापस मैं कंट्रोल अप एरो करके नेम ऑफ द स्टूडेंट के हेडिंग पे आ रहा हूँ। Name of the students cropped A1. ठीक है, सबको छोड़ करके वो सीधा नाम पे ले आया।
अब जिन लोगों के जहन में प्रश्न है कि हमारा सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर छोड़ दिया तो क्या करेंगे, उनको उसके लिए मैंने क्लास के शुरुआत में आपको कॉलम इंसर्ट करना सिखाया था। कैसे, अभी करके दिखा देता हूँ। Raj, name of the students, crop day 1. अब ध्यान दो, अब कॉलम हमारा ए है, ये क्या है, नेम जिसमें लिखे हुए हैं वो कॉलम ए में लिखे हुए हैं। अब इंसर्ट करके देखते हैं क्या होता है, फिर समझना। फिर तुम इंसर्ट करें। Insert dialog, insert window, insert group. अच्छा, रो इंसर्ट करनी है, कॉलम ये बताओ पहले तो, सर और कोई बताओ। कॉलम ही स्टार्ट हो गया पे। रो क्यों नहीं हो सकती? वो भी हो जाएगी सर। रो भी हो सकता है। लेकिन हमें जरूरत किसकी है? हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक के लिए हम सीरियल नंबर देने सबके लिए। अगर हमें, अच्छा, रो की जरूरत कब पड़ सकती थी ये बताओ। नहीं, जैसे मान लो मैं, हाँ वो तो बढ़ जाती है, लेकिन नहीं, फिर भी हमें जरूरत तो पड़ती है, घर कई बार पड़ती है। यहाँ तो हम तो दो चार नाम के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हजारों रोज में डाटा फिल होता है तो वहाँ पर जरूरत पड़ती है। अब वो जरूरत कब पड़ सकती है? मान लो अगर आपने एबीसीडी से सबका नाम लिखा है, पहले पे कोई आशीष, कोई आशा, इस तरह से नाम है, लेकिन आपसे बीच में कोई बी पे छूट गया और तुमने सी पे लिख दिया, डी पे लिख दिया। मान लो बी पे कोई बहादुर नाम का लड़का था, वो छूट गया, तो आप क्या करोगे? आप करोगे बी सी पे रहते हुए, यानी जो सी पे मान लो किसी का भी नाम हो सकता है, चांदनी, कुछ भी नाम हो सकता है, सी पे किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम, किसी का भी था, चंदन, तो उस पे रहते हुए क्या करोगे? आप इंसर्ट करोगे रो। अब वो रो कहाँ बन जाएगी? वो चंदन और बीच में जो बीच जगह छूटा था ना, चंदन के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। अब वहां पर आप आराम से बहादुर लिखो और उसका डाटा फिल कर दो। ठीक है, ऐसे रो की जरूरत पड़ जाती है। Shift cells right, shift entire column radio अभी button check कॉलम O लेते plus हैं, क्योंकि हमें एक C404. साइड में एक स्तंभ आकार कॉलम OK, चाहिए। book 2 Excel, a 2, a 1, a 1, देखो अब क्या हुआ, a 2, a 3, a 2, a 1. नाम कहाँ चले गए हमारे? नाम कॉलम 2 में चले गए। देखते हैं, देखिए, Name of the students, crop B1, देखो Raj B2, Radha B3, हाँ सर, Reena बी B4. बी में शिफ्ट हो गए, वो ए बन गया ना सर, एक एक आगे सरक गए, जैसे शेल्फ में किताब आगे लगा देते तो वो आगे सरक जाती है। अच्छा, ये बताएं कि ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है? जब इंसर्ट किए हमने तो वो आगे खिसक गया, ऐसा क्यों होता है इसमें? आप insert करेंगे सर, नीचे आ जाएगा। देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक्सेल में कॉलम और रोज ये फिक्स है, यानी अगर 10,48,576 रो है तो है बस, चाहे आप डिलीट करते रहो दिन भर रात और दिन तो वो कम नहीं होगी। वो क्या होता है, जब डिलीट करते हो तो वहां से हट करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, बस इतना ही होता है। और हमने इंसर्ट किया तो क्या हुआ, वो डाटा उधर खिसक लिया अपने आप, और यहाँ ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया, और क्या है। ठीक है, तो ये फिक्स है, आप डिलीट करते हो चाहे क्रिएट करते हो तो वो घटता बढ़ता नहीं है। Kavita Reena B4, a 4, a 4, a 3, अब मैं वैसे रोल नंबर डाल के तो क्या टाइम वेस्ट करना, हम टाइम a नहीं कर 1, रहे हम। a 1. हाँ देखो, हाँ ए पे नहीं सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस कमांड प्रेस करो। देखो हमेशा कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट होगा, राइट में नहीं होगा। अगर यही कॉलम हमें मान लो इधर साइंस के बाद में, मान लो हम डालना चाहते हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट, मान लो एसएसटी और साइंस के बीच में डालना चाहते हैं या मैथ के बीच में, तो क्या करेंगे हम? Name Hindi Science Math SSTG H1 SST Math F1 SSTG 1 देखो मान लो कि हमें म्यूजिक सब्जेक्ट डालना है, मैथ और H SST Math F1 मैथ और एसएसटी के बीच में, SSTG 1 तो कर्सर रखेंगे हम एसएसटी पे, क्योंकि वो इसके बाद में क्रिएट होगा ना पहले। Math F1
और मैथ पे रख के क्रिएट करोगे तो क्या होगा? वो Science E1. साइंस और मैथ के बीच में क्रिएट हो जाएगा वो, ना कि आपके इसके बीच में I- होगा। I- A1. तो अभी ये जो ब्लैंक कॉलम मैंने बनाया था, इसमें आप चाहे तो रोल नंबर डालें, चाहे सीरियल नंबर डालें, कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। Delete dialog. Delete window. Delete shift and entire column radio button checked alt plus OK book 2 Excel. डिलीट करने के लिए कंट्रोल डैश और इंसर्ट करने के लिए, हाँ वो दोनों ही बता रहा हूँ। तो ये इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस। English B. Name of the SSTF1. अब चलिए, ठीक है, तो ये हमारा डाटा कहाँ तक है? Math SSTF1. एफ, हमारे पास ए कॉलम से लेकर के एफ कॉलम तक डाटा है, ठीक है। और ये 1 2 3 तो कोई बात नहीं, रो है वो तो ठीक है। तो ए कॉलम तो वैसे देखा जाए तो हमारे लिए फिलहाल तो कोई काम का है नहीं गणना की दृष्टि से, तो क्योंकि उसमें नाम है, नामों की तो कोई गणना होती नहीं है। तो B1 से लेकर के मतलब बी से लेकर के एफ तक हमारा डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SSTF1. 83F2. SSTF1. SSTF1. ठीक है, अब आगे चलते हैं, टेप प्रेस करते हैं। G1. जीवन में हम क्या करें? हेडिंग डालते हैं टोटल मार्क्स। Edit T. O. T. A. L. Odal space. M. A. R. K. S. ठीक है। Sheet 1 table H1. अच्छा, अब G1 में डाल दिया H1 में। अब H में डालते हैं हम हेडिंग परसेंटेज डाल सकते हैं, ठीक है। Edit P. 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 E. E. R. R. E. R. C. E. N. T. Percent space. Sheet 1 table. Percent H1. ठीक है, परसेंट कर दिया मैंने। I1. आई में क्या कर दें हम? क्या? ग्रेड। ग्रेड नहीं, अभी वो इतना एडवांस पे नहीं जाना है, बेसिक लेना है बस। अभी है तो मिनिमम मैक्सिमम करते हैं, चलो। सर ये रैंकिंग कर देगा ऑटोमेटिकली, कौन सा फर्स्ट रैंक पे, सबके मेरिट पे से कौन टॉप पे और कौन सेकंड पे और कौन फर्स्ट पे है। तो वो हम लोग अभी करेंगे बाद में। Edit मिनिमम M. M. पहले मैक्सिमम करते हैं। M. A. X. I. M. U. M. Sheet. Maximum I1. J1. अब J1 में हम कर देते हैं मिनिमम, ठीक है ना। Edit I. N. I. M. U. M. Sheet. Minimum J1. Maximum I1. अच्छा, एक एवरेज भी सिखाई देता हूँ। Percent H1. परसेंटेज के पास में ही Maximum I1. एवरेज का कॉलम ले लेते हैं, या लास्ट में ले लेते Minimum J1. K1. हैं, के पे ले लेते हैं, चलो एवरेज। सर यहीं पे लीजिए ना, उसको हटा के वहीं पे रख के कर सकते Minimum हैं, वहीं पे J1. लीजिए ना, Maximum I1. percentage पे Percent लेके, H1. वहीं पे लीजिए ना। Maximum I1. चलो मैक्सिमम पे कर्सर रखते हैं और इंसर्ट करते हैं। Insert dialog. Entire column radio button. Column Book बनाते 2 हैं। Excel. ये Percent बन- H1 I1. ठीक है, I1 खाली हो गया। अब तो यहाँ एवरेज कर Edit A. V. E. R. A. G. E. Sheet 1 table. Average I1. अब देखो सारी हेडिंग देखो, Name शुरू of the से students cropped A1. ए पे नेम, English B1. फिर इंग्लिश, बी पे, Hindi C1. सी पे इंग्लिश हिंदी, Science D1. साइंस डी, Math E1. मैथ ई, SSTF1. F1 मतलब एफ पे है, Total marks cropped G1. टोटल मार्क्स जी पे है, Percent H1. परसेंटेज कितने पे है? Percent H1. एच पे है, Average I1. एवरेज आई पे है, Maximum J1. जे पे है मैक्सिमम, Minimum K1. के पे है मिनिमम, L1. तो एल खाली है। तो मतलब के तक हमारा डाटा चला गया। टोटल कितने कॉलम यूज हुए? कितने? 11 11 हुए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? A to L। नहीं, A to एल K। तो ए टू के। अच्छा, रो कितनी हुई? रो कितनी यूज हुई? ठीक है, 5 नहीं 6, क्योंकि एक हेडिंग नहीं, नेम ऑफ द स्टूडेंट नहीं है। नेम ऑफ द स्टूडेंट के साथ साथ सारी हेडिंग है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की हेडिंग है, टोटल मार्क्स, मिनिमम, परसेंटेज, ये सारी हेडिंग रो नंबर 1 में है। और फिर सेकंड से नाम है,
6 तक। ठीक है, ये देख लो बोले। Minimum K1, K2, K3, 53 F3. Rata A3. Raj, name of the students, cropped A1. ये 1 में है। Raj A2. Raj A, Rata A3, Reena A, Kavita A5, Rajesh A6. ठीक है, Name of the students, तो कुल मिला के ये डाटा था। minimum K1. Total marks cropped G2. अब ध्यान देंगे सब लोग। सिंपल आपको प्लस माइनस करना होता है तो आप क्या करते हैं, अगर मान लो 5 और 5 करना होता है तो 5 लिखेंगे और प्लस का निशान लगाएंगे और फिर 5 लिखेंगे, एंटर कर देंगे तो वो प्लस कर देता है 10। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताई थी, जब भी आप कोई भी गणना करेंगे, चाहे कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करना हो, पहली शर्त क्या है, इक्वल आपको लगाना है। ठीक है, इक्वल के बिना कुछ नहीं होगा। जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ प्लस करने के लिए तो समझ लो कि पहले इक्वल लगाना है। जैसे मान लो 10 और 20 आपको जोड़ना है तो क्या करेंगे, सिंपल, ये तो 2 ही अंक है इसलिए सिंपल है, तो क्या करेंगे, इक्वल 10 प्लस 20 देन एंटर, ये हो जाएंगे आपके 30। लेकिन जब आपका डाटा बहुत बड़ा होता है, जैसे आपका इधर अभी ये जो रो है ना 1, रो नंबर 1, चाहे B1 हो C1 हो, ठीक है, ये इसको अब छोड़ दो क्योंकि इसमें सारी हेडिंग है, अभी उसका कोई उस पे कोई जोड़ भाग गुणा भाग नहीं होना है। ठीक है, हेडिंग्स बस आपकी पहचान के लिए होती है। तो मेन चीज, मेन काम शुरू होगा 2 से, वो भी 2 से, कौन सी रो नंबर 2 से, और कॉलम कौन से कॉलम 2 से नहीं, कॉलम B से। हाँ, हालांकि ठीक है, आपने एक संख्या के हिसाब से वैसे बोल दिया, नंबर 2 पे आ रहा है वो, तो अपना कॉलम B से शुरू करेंगे F तक, FB2 से F2 तक। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठाना है और ये करके देखना है शाम को जाके। चलिए अभी करते हैं। Total marks cropped G2. तो G2 F2 यानी रो नंबर 2 में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हम फॉर्मूले यूज करेंगे, आज फंक्शन यूज करेंगे। तो प्लस करने के लिए कितना भी डाटा हो, चाहे आपके 1000 कॉलम हो, सबको एक साथ 1 सेकंड में आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, Total G2. Total G2. चलो अभी फिलहाल करते हैं। ध्यान देंगे सब लोग, इक्वल में G2 खाली जो है ना, G1 में तो हमारी टोटल मार्क्स की हेडिंग Total marks cropped G1. ठीक है, G2. G2 ब्लैंक है, उसमें करते हैं इक्वल। Edit equals. हो गया इक्वल। अब क्या करेंगे, कहां से कहां तक हमारा डाटा है, B2 से लेकर के F2, ये समझने वाली बात है। लेकिन इक्वल के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल करने के लिए, प्लस करने के लिए उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, टोटल करने वाला। उस दिन भी तो देखा था हमने फंक्शन, सम, SUM। तो इक्वल के बाद लिखना है हमें सम, Search 1 of 41. U You search 1 of 41. M। Search 1 of 41. अब क्या करना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जब भी फंक्शन यूज होगा, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ भी हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सिंबल लगाते हैं आप, प्लस माइनस, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, उसमें आपकी इसकी जरूरत नहीं है, ब्रैकेट की, लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप फंक्शंस का यूज करेंगे तब आपको हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम इक्वल सम, SUM के बाद क्या करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस 9, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करें। Sum, left parent, sum, parameter left number 1 parent. required, parameter number 2 optional. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब देना है आपको कि आपका डाटा कौन से सेल से कौन से सेल तक है। क्या करना है, B2 कविता बबीता मैम के अलावा कोई दूसरे बताएं क्या करना है।
चलो हमारा डाटा शुरू कहाँ से हो रहा है? राज का डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है? B2। तो लिखो Dot text 1 of 22. 2. हो गया B2। B2 से F2 तक, ठीक है। अब ये से के लिए क्या करेंगे? यहाँ क्या से लिखें? से के लिए कौन सा सिंबल लगाएंगे? कोलन। ठीक है, कोलन कैसे लगेगा? शिफ्ट प्लस कॉमा। सेमी कोलन, शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, ठीक है, उसको कोलन बन जाएगा। शिफ्ट के साथ दबाते हैं सेमी कोलन, B2 colon. ठीक है, हो गया। B2 कोलन, फिर क्या होगा? B2 से F2 तक, तो F2 लगाते हैं, F2 लगाएंगे अभी। F dot disk 1 of 2. F2 हो गया। अब कोई कुछ और बचा है क्या आगे? मतलब डाटा तो अब कंप्लीट हो गया ना, सेल तो कंप्लीट, एड्रेस हो गया पूरा, ठीक है। अब राइट पेरन लगा देते हैं, क्योंकि इसको क्लोज करना जरूरी है। जब आपने वहां लेफ्ट पेरन लगाया तो अब यहाँ राइट पेरन से बंद भी करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। कर देते हैं, F2 right parent. हो गया। अब करें एंटर, देखें होता है या नहीं। Sheet 1 table G3. कर्सर हमेशा एंटर करते ही वो अगले पे पहुंच जाएगा, तो आप सोचना कि ऐसा मत सोचना कि वो हुआ नहीं होगा। अप एरो करके वापस पीछे आ जाए, 417 as formula G2. ठीक है। बता दिया उसने कितने मार्क्स टोटल कर दिए उसने अपने G आप। 417 as formula G2. 417 नंबर मिले हैं, और वो 5 सब्जेक्ट है तो 500 तो दिमाग में बिठा के रखो, उसके लिए मैंने अलग कॉलम नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके, इस प्रकार से आपको टोटल करना है जी। तो वो नहीं होगा, करके देख Total लेते हैं, marks चलो। 407. Total marks 470 G3. लेकिन वो काम नहीं करेगा शायद, इस बार 3 वाली रो पे करके देते हैं। Edit equals S. Search 1. लेफ्ट ब्रैकेट Sum left brace. Left sum 1 of 11. लेफ्ट ब्रैकेट लगाना है। Left bracket. B2 2. B2 colon F2. F2 राइट ब्रैकेट। Microsoft Excel dialog. There is a problem with this formula. Not trying to type a formula when the first character is an equal. Sheet book 2 Excel. Edit select equals sum B2 colon F2. Blank. Sheet 1 4 G3. ठीक है, तो कुल मिला के हमने जो फॉर्मूला लगाया वो समझ में आ गया सब लोगों को? नहीं आया हो तो बता दो अभी। मन में ये मत रखना कि नहीं पूछना अभी, ठीक है। हेजिटेशन नहीं रखना है। क्या चीज? ये नहीं, लेफ्ट पेरेंथेसिस राइट पेरेंथेसिस ये लगाया हमने शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 से। शिफ्ट 9 से ओपन होगा लेफ्ट पेरेंथेसिस, और शिफ्ट 0 से बंद होगा राइट पेरेंथेसिस। अभी एक बार और सेकंड नाम पे मैं करके G4 G3 400 G3. वैसे तो मैं नीचे इसको कॉपी कर देता तो ये अपने आप फॉर्मूला ले लेता उसका, लेकिन अभी मैं करके दिखाऊंगा। ध्यान देना सब लोग, मैं सब हो जाएगा, लेकिन अभी एक बार मैं इनको दिखा देता हूं। इक्वल Edit equals सम search 1 of 41. सम लेफ्ट पेरेंथेसिस, अब यहां होगा शिफ्ट के साथ 9। Sum left parent. Sum parameter number 1 required. Parameter number. ठीक है, अब कहां से कहां तक डाटा है? B2 और 3 तो हो गया ना सर, 2 तो कर दिए आपने। अच्छा, बबीता मैम के अलावा कोई दूसरे बताएं। B3 रहेगा, 2 पे हो गया, क्योंकि 1 तो हमारी हेडिंग थी और 2 से हमने शुरू किया था, 2 पे निकाल लिया था। अब B2 होगा, ठीक, B3 होगा, ठीक है। Text 1 of 23. B3 और B3 से F3 तक, तो से के लिए कोलन लगेगा, शिफ्ट के साथ सेमी कोलन। B3 colon. अब F3 F dot disk 1 3. ठीक है। अब राइट पेरेंट बंद करना है, कैसे करोगे? शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करो, F3 right parent. हो गया। अब कर दो एंटर। Sheet 1 table G4.
294 as formula G3. देखो इनके मिले नंबर 294। समझ गए? अब कोई कंफ्यूजन किसी को? और हर फॉर्मूले में राइट पेरेंट लेफ्ट पेरेंट सेम तरीके से लगेगा। एक्सेल में चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? अच्छा, अब मैं फिल डाउन सिखाता हूं। 407 294 as formula G3. G3 में हमने निकाल लिया था फॉर्मूला, 2 में भी निकाला था। अब डाउन एरो कर रहा हूं। G4. G4 वाले व्यक्ति का निकालना है हमें। 4 नंबर रो में किसका डाटा था? जिसका भी था। तो फिल डाउन करेंगे हम कंट्रोल प्लस डी, तो क्या होगा? आपका अभी तक कर्सर कहां पर 2 है? G4. G4। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही कंट्रोल डी करोगे तो वो कमांड होती है फिल डाउन। फिल डाउन का मतलब होता है नीचे भरे, ऊपर वाले फॉर्मूले को नीचे भरे, ठीक है? तो क्या होगा? वो ऊपर वाला संख्या ना करके फॉर्मूला कॉपी नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला फिल डाउन हो जाएगा। फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली रो नंबर 4 में जहां तक डाटा था वो ले लेगा। जो हमने FB3:F3 किया था वो अपने आप नीचे फॉर्मूला को नीचे आते ही फिल डाउन होते ही क्या हो जाएगा? B4:F4 अपने आप हो जाएगा, ठीक है? करता हूं मैं कंट्रोल डी, Fill down. फिल डाउन। 272 as formula अब G4. इनके 72 आ गए, फिर डाउन एरो करो। G5. G5। फिर यहाँ क्या करो? फिर फिल डाउन करो। बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस एक बार लगा लो। फिर कंट्रोल Fill down. 289 as G6. G6 में देखते हैं। कंट्रोल डी, Fill down. H6 I6. H6 H5 I5 H280 303 as formula G6. ठीक है? अच्छा, एक और चीज, अब आप लोग मुझे ये बताएंगे। देखो बोलना सबको है, मतलब क्रम से एक एक करके सब लोग थोड़ा बोला करें, क्योंकि आंसर सब लोग किया करो, जिससे क्या होगा? आपका थोड़ा एक हेजिटेशन आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी सबके टोटल नंबर तो निकाल लिए हैं। जो हम ये B1 F1 ये सेल एड्रेस इसमें दे रहे थे, अगर इसकी जगह अगर हम सबके नंबर लिखते, जैसे इक्वल किसी के 90 प्लस 80 प्लस 79 प्लस 39 प्लस ऐसे करके लास्ट में एंटर कर देते, ऐसे भी रिजल्ट आ जाता, ऐसे भी आ सकता था ना, समय लगता। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको इसमें जरूरत किस चीज की लेनी पड़ी? किसमें कितने अंक है आपको मतलब ही नहीं है, बस आपको बस सेल एड्रेस पता है, ठीक है? अच्छा, और क्या समस्या हो सकती थी उसमें? चलो टाइम तो था ही, और इन दोनों में क्या अंतर है, उसमें और इसमें? मतलब बहुत आसानी के साथ में तो वैसे में सर कंफ्यूजन हो जाता कि पहले को पहले सब्जेक्ट में नहीं, चलो वो तो टाइम दे, वो तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि टाइम लगता और जा करके देखना पड़ता, वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसका और क्या बेनिफिट है अभी दिखाते हैं बेनिफिट। 289 200 200 407 294 as formula G3. 294 ये एक व्यक्ति है 4 294 as formula G3. रो नंबर 3 में, इनके 294 नंबर है। 53 F3. अब ये जो 53 है मैं इसको कर देता हूँ 99, ठीक है? F4 में, Edit 9 ठीक है? अब देखते हैं। Sheet 1 table 340 as formula G3. देखो इसके नंबर अपने आप बढ़ गए, 340 हो गए। ये कैसे हुए? 99 F3. पहले F3 में उसके नंबर थे SST में 53, लेकिन मैंने 99 कर दिए। अब 99 कर दिए, बदलते ही इधर क्या हो गया? 340 as formula जहाँ पर G3. 294 था वो 340 हो गया। कैसे हुआ ये? नहीं, फॉर्मूला तो लगा हुआ है, लेकिन सबसे कमाल की चीज थी कि हमने एक्सेल में F3 दिया हुआ था। अब F3 में चाहे 1000 लिखो चाहे 1 लिखो, वो F3 में ऑटोमेटिकली जो चेंज होगा तो अपने आप समझ जाएगा एक्सेल, ठीक है? क्योंकि अगर यहां पर आप 53 लिखते
तो फिर वो नहीं समझ पाता, क्योंकि आपने 53 संख्या लिखी है ना, सेल एड्रेस थोड़ी दिया उसको। चलिए ये एक चीज थी सिंपल। Total marks crop G. अब टोटल मार्क्स से आगे चलते हैं जल्दी से। Percentage 1. परसेंटेज H2. H2, ठीक है, H2 में हल करते हैं। एक मिनट, अपना टोटल G में है ना, 417 as formula G2. H2. G2, ठीक है, G2 में है हमारे टोटल मार्क्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है, G कॉलम से, और मैं H2 में हल करता हूं। ध्यान देंगे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इक्वल, Edit equals. और हमारे प्राप्तांक कहां पर है, G2 में, Gamma 2. G2, ठीक है। अब करते हैं डिवाइडेड बाय, G2 slash. डिवाइडेड स्लेश होता है भाग के लिए, डिवाइड के लिए, डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। 500 क्यों, क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट थे तो 5 सब्जेक्ट में 500 में से नंबर आए। पूर्णांक कितने, 500। प्राप्तांक कितने, प्राप्तांक के लिए 417, लेकिन हमने उसके लिए क्या कर दिया, हमें पता ही नहीं है, मान लो भूल जाओ, हमने एड्रेस दे दिया बस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब स्लेश 500 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें हमने 500 लिखा हो, इसलिए हमें ये मैन्युअली लिखना पड़ेगा। 500. ठीक है, 500 इंटू 100, ठीक है, 500 star. 100. परसेंटेज सोम, Sheet 1 table ठीक है, H3. अब देखते हैं। 83.4 as formula H2. ठीक है, 83.4 आ गया परसेंटेज इसका, ठीक है। अब Percentage 83.4 as formula H2. H2 में हमने निकाला है, ठीक है, राज का ही निकाला अभी, एक ही व्यक्ति का। अब कैसे पता चलेगा राज ही है, 83.4 as formula जल्दी H2. से देखते हैं, कंट्रोल राइट एरो से, लेफ्ट एरो से, Raj A2. हाँ राज का ही है, ठीक है। वापस आगे चलते हैं, लास्ट में कंट्रोल राइट, 83.4 as formula ठीक है, H2. 83 पे वापस आ गए, तुरंत जंप मार के, बीच में हमने किसी भी स्टॉप पे नहीं रुके। अच्छा, अब एक और चीज कमाल की बताओ, Percent 83.4 as formula H2. अब आप करो सिलेक्ट, 83 को भी साथ में सेलेक्ट करो, यानी H2 को भी करो, H2 पे भी रहते हुए शिफ्ट पकड़ के रखो, करो डाउन एरो से सिलेक्ट 6 तक, H2 83.4. H2 83.4 through H3. 83.4 as formula ठीक है। H2. H2 83.4 through H4 selected row 2 through H2 83.4 through H5 selected row H2 83.4 through H6 selected row 2 through 6 देखो, column 8. ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, H2 से लेकर के कहां तक सेलेक्ट कर लिया, प्लीज म्यूट रखें, म्यूट रखना है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो दूसरों को हो रहा है ना। तो हमने सेलेक्ट कर लिया H2 से H6 तक, क्योंकि 6 तक हमारा डाटा है। अब आपको फिल डाउन कराएंगे हमें एक ही बार में, अब करेंगे हम कंट्रोल D, Fill down. Quick analysis available. ठीक है। अब देखते हैं, देखिए सब जगह फिल हुआ नहीं, Percentage 1. पहले बार बार करना पड़ रहा था ना। अब देखते हैं, 83.4 as formula 83. H2. H2, 68 as formula H3. 54.4 as formula H4. 57.8, 60.6 as for H7. ठीक है, हो गया सबका एक साथ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगली बार में और तीसरा तरीका और बता दूंगा। 60.6 as percentage 1. Average I1. चलो एवरेज निकालते हैं अब। I2. स्लैश देखो इसमें क्या करना आपको, इक्वल तो लगाना ही है सब जगह, इक्वल। अब प्राप्तांक, प्राप्तांक का अपना टोटल का वो कौन सा था कॉलम, वो लगा दो एड्रेस, फिर डिवाइडेड बाय 500 स्लैश करना उसके लिए 500, फिर इनटू, हाँ चलिए अब एवरेज निकालते हैं जल्दी से। Average I1, I2. I2 में करेंगे अब, ठीक है। 2 में हम एक व्यक्ति का निकालते हैं और फिर अपने आप कॉपी पेस्ट फलाना डिकड़ा जो भी करना है, फिल डाउन करना हो चाहे कुछ भी करना हो, कुल मिला के हम ऑटोमेटिकली, एक बार मेहनत करनी है, बाद में बस कमांड देनी है। Average I2. चलो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा,
इक्वल Edit equals. एवरेज Apps 1 of 24. A, Apps 1 of 24. Apps 1 of 24. Apps 1 of R, 24. Apps 1 of 24. Apps 1 of 24. Apps 1 of 24. ये एवरेज। अब क्या करना है, मैंने बताया था हमें हमेशा फंक्शन यूज करते समय लेफ्ट पेरेंट का यूज करो, उसके जस्ट बाद तो लेफ्ट पेरेंट लगाएंगे। Average. Left parent. Average. Parameter number 1 required. अब आपको सेल एड्रेस देना है वही B2 से F2 तक, उसका एवरेज निकालो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना एवरेज ये परसेंटेज के बराबर ही आएगा। चलो अब Dot B2 X 1 2. कॉलन B2 colon. F dot is 2. फिर राइट पेरेंट F2 right parent. एंटर। Sheet 1 table I3 83.4 as formula I2. देखो 83.4 आया, परसेंटेज भी यही था 83.4 as formula H. 83.4 as formula I2. क्योंकि आप सारे जब भी मार्कशीट का रिजल्ट निकालोगे ना, खास तौर पर मार्कशीट पे ये चीज लागू होती है। लागू क्या मतलब, वहां पर ये चीज होती ही है। जब भी आप मार्कशीट का एवरेज करोगे तो वो परसेंटेज के बराबर ही आएगा। सारे मार्क्स को एवरेज कर लो भले जोड़ करके आप, ठीक है। Average I1 83.4 as एवरेज के लिए सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी सबका एवरेज आ बिल्कुल। जाएगा। अब दूसरा तरीका, तीसरा तरीका बताते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। average 83.4 as तीसरा formula. तरीका ये है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करो, Copy. ठीक है। Average I 83.4. अब आप सिलेक्ट नीचे से करो, वो तो अच्छा था तरीका जो अभी पिछली बार बताया था मैंने, लेकिन मैं तीसरा तरीका भी बता रहा हूँ। I3. अब I3 ब्लैंक सेल से सिलेक्ट करो 3 से 6 तक, शिफ्ट को पकड़ के रखो, डाउन एरो से सिलेक्ट करो। I3 through I7 selected row 3 through 7 I7 हो गया column तो एक 9. बार अप एरो कर देता हूँ, I3 through I6 selected row 3 ठीक है, through अब हो गया। अब करो इसको कंट्रोल V से पेस्ट, paste. अब देखते हैं अप एरो से। 83.68 as formula 54.57 60.I7 60.6 ठीक है, as for हो गया। paste grouping 1 of 3 तो इस paste add तरह से भी आप sheet कर सकते हो। तीन तरीके पता चल गए आपको, तीन चार तरीके 50 पता चल गए। 50 फॉर्मूला 60 तो लगा ही 80 सकते हैं। average I1 चलो मिनिमम भी करके देखते हैं। maximum J1 J2 पहले मैक्सिमम करेंगे, लेकिन अब थोड़ा समझने वाली चीज है, थोड़ा ज्यादा समझने वाली चीज ये है। मिनिमम आपको पहले तो करना क्या है ये बताओ पहले तो, कि भाई बच्चे के मार्क्स मिनिमम या ज्यादा करने हैं तो पहले मार्क्स ही करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज किसके मिनिमम आए ज्यादा है वो बात अलग होगी, लेकिन अभी हम ये करेंगे किस सब्जेक्ट, मतलब उसके ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट का पता तो तुरंत नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि उसके बच्चे के कम से कम कितने नंबर आए, ये पता चल जाएगा। maximum J2 नहीं तो सर इसमें साइंस में बच्चे हैं, पांचों बच्चों में साइंस में सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो तो क्या दिक्कत है, वो जनरल है, अभी करके देख लेंगे, वो जनरल चीज है। चलो अभी देखते हैं हम, वो तो हर सब्जेक्ट का कर सकते हैं हम। J3 J2 maximum J2 चलो मैक्सिमम निकालेंगे, इक्वल edit equals मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, मतलब मैक्स match 1 of 23 ठीक है। मैक्स max left parent max parameter number dot X 1 2 B2 colon F dot 2 राइट पेरेंट, F2 right parent sheet 1 table 90 as formula J2 उसके राज के मैक्सिमम नंबर है 90 90 as formula J2 ठीक है। अब इसको सब तक पहुंचा दो, वही तरीका अपना लो मेरे हिसाब से। 90 को भी साथ में सेलेक्ट करो, शिफ्ट पकड़ के रखो, 6 तक सेलेक्ट कर लो। J2 90 through J6 selected row 2 through 6 6 तक हो गया सेलेक्ट। अब कंट्रोल डी कर दो, fill down quick analysis maximum एक बार ही फॉर्मूला लगाना है, बाकी सबके साथ अप्लाई करो। 90 99 as 87 as for maximum हाँ, लेकिन तरीके सारे पता होना चाहिए, maximum J न जाने कब कौन सी राह पे किसकी जरूरत पड़ जाए। minimum K1 K2 ठीक है, तो चलिए अब मिनिमम भी करके देखते हैं। वही edit इक्वल equals min MIN होता है इसका शॉर्ट में, match 1 of min min left parent min parameter number dot X 2 B2 colon F dot 2 राइट पेरेंट F2 right sheet 1 table K 79 as formula minimum K1 79 as for इनके मिनिमम है 79,
और मैक्सिमम थे 90। Minimum 79 as K3. अब 79. सबको पेस्ट कर देते हैं, जो अभी रिजल्ट निकाला है उसी पे हल करेंगे। शिफ्ट पकड़ के क्या करेंगे, डाउन एरो से सिलेक्ट K, करेंगे। K2 79 through K6 selected row 2. ठीक है, हो गया K6 तक। अब इस पे कर दो कंट्रोल, Fill down. Quick analysis 30 70 minimum K, L1. बस हो गया, काम कंप्लीट हो गया। तो ये आज हमने परसेंटेज निकालना भी सीख लिया, टोटल करना भी सीख लिया, ठीक है, और एवरेज भी सीख लिया। L1 minimum K1 max average I1 percent H1 total marks 417 at 340 as formula समझ गए? edit blank sheet 1 G3 मिनिमम का फॉर्मूला आपने कैसे लगाया था सर? मतलब लगाया कैसे था सर? edit selected B3 colon F3 equals sum formula value 87 sheet 1 table 300 270 3 400 क्या 340 चीज? as मिनिमम देखो, सुनो 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 सुनो, सम, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज तीनों का तरीका सेम है। कैसे? सुनो, इक्वल सम लेफ्ट पेरन B2 कोलन F2 राइट पेरन एंटर, यानी लेफ्ट पेरन के बाद सभी में B2 कोलन F2 राइट पेरन। फिर जैसे एवरेज निकालना है तो एवरेज इक्वल एवरेज लेफ्ट पेरन B2 कोलन F2 राइट पेरन, ये लेफ्ट पेरन B2 कोलन F2 राइट पेरन ये सब में आएगा, इनों में तो। ठीक है, समझ गए? मार्कशीट में बेसिक चीज मैंने बता दी है, बाकी मार्कशीट बहुत एडवांस तक बनती है, 200 300 417 as formula G2 क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। total mark अच्छा, अगर आपको टोटल निकालना है तो एक और शॉर्ट तरीका बताऊं क्या? फिर 4 total marks 417 कोई as बता formula सकते हैं? G2 बताओ, कोई और तरीका है टोटल निकालने का? इंडिविजुअल सर टोटल निकालना है? नहीं, मतलब ऐसे ही निकालना है, बस कोई कमांड किसी को याद हो। 340 as formula G3 जो सम लगाने की भी कमांड होती है, आप सीधा कमांड प्रेस कर सकते हो, टाइप भी नहीं करना है तो। कैसे? अभी करके दिखाते हैं। 400 total marks crop G1 टोटल मार्क्स वाले कॉलम पे आए, डाउन एरो 417 as formula G2 इसको मिटा करके कर सकते हैं वैसे, चलो नीचे वाले पे करते हैं। 340 as formula G3 417 as चलो formula 400 को G2 डिलीट कर देते हैं हम, ठीक है, बैक स्पेस edit blank पूरा खाली sheet 1 G2 खाली है। अब करो ऑल्ट प्लस इक्वल, edit selected B2 colon F2 equals sum formula value 85 90 80 79 83 उसने सब कुछ अपने आप कर लिया। एंटर करो बस, आप कुछ मत करो एक बार। sheet 1 table 300 देखो। 417 as formula G2 आ गया रिजल्ट। वापस बताइए तो एक बार। ऑल्ट प्लस इक्वल टोटल करने के लिए, प्लस करने के लिए, ठीक है। आपको सेलेक्ट भी नहीं करना, ये भी नहीं देखना कौन से में आपका डाटा था। अब उसको अपने आप एक्सेल को पता चल गया कि अब B2 से ही F2 तक लेना है, क्योंकि A2 में तो हमारा नाम लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको पता चल गया कि संख्या कहाँ लिखी हुई है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो एक्सेल में भी अपने आप, एक्सेल में भी बहुत दिमाग है, ठीक है, मतलब उसको डेवलप इस तरह से किया गया है। अरे बहुत सरल, आप एक्सेल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, सही बताऊं, इतनी चीजें होती है, आप लाइफ टाइम सीखते सीखते थक जाओगे, इतनी चीजें इसमें। एक्सेल में भविष्यवाणी भी कर सकता है एक्सेल, हालांकि उसके लिए आपको डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट इक्वल से हमने वो किया था टोटल, ठीक है। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूं, फिलहाल आपको भी भेज दूंगा। Welcome to TechSetu for VI, empowering the visually impaired through technology. We provide comprehensive training and opportunities.